हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम चौथी कक्षा के गणित का चैप्टर 7 आधा तिहाई और चौथाई में आने वाले कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि आपको इसमें जितने भी क्वेश्चंस के जवाब दिए गए हैं वो आसानी से समझ में आ सके। एक और बात, अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, यहाँ कौन सी आकृति अलग दिखाई देती है। तो सभी बच्चे यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ 4 आकृतियां दी गई है। क में ये वाली आकृति देखिए, कौन सी आकृति है ये बताओ। ये है त्रिभुज। हाँ, और इसमें ये आकृति कैसे दिखाई दे रही है आपको बताओ। इसमें इसको 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन 2 बराबर भाग नहीं है ना। ख ऑप्शन देखिए, ये एक आयत दे रखी है, लेकिन इसको भी 2 भागों में बांटा है, लेकिन उनके दोनों भाग इक्वल नहीं हैं। अब यहाँ ग वाली आकृति देखते हैं, ये है एक वर्ग, इसको वर्ग बोलते हैं, और इसको भी 2 भागों में बांटा है, लेकिन ये दोनों भाग बराबर भागों में बांटे गए हैं, है ना। अब घ आकृति देखिए, ये है एक वृत्त यानी कि गोला, और इसमें भी इसके 2 भाग किए गए हैं, लेकिन एक भाग छोटा है एक बड़ा है। तो कौन सी आकृति अलग दिखाई दी बताओ बच्चों। अभी मैंने समझाया भी है आपको। हाँ, ये ग आकृति जो है वो कुछ अलग दिखाई दी। क्यों? क्योंकि इसको 2 भागों में बांटा गया है और दोनों ही भाग बराबर किए गए हैं, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, छाया किया हुआ भाग है, यानी यहाँ देखो एक आकृति दे रखी है आपको। क्या है ये एक आयत है, और इसको 4 भागों में बांटा है, और इन 4 भागों में से ये जो 2 भाग हैं, यहाँ पर देखिए ये छाया किए हुए भाग है, और यहाँ पर 2 भाग जो है वो खाली भाग है। अगर इस तरह से हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे पता है बच्चों। हाँ, सबसे पहले तो जो भी आकृति है, जैसे कि ये आकृति दे रखी है, इसके हम टोटल भाग देखेंगे कि कितने कर रखे हैं। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 भाग है ना। वो जो टोटल होता है वो बटे में हमेशा नीचे लिखना होता है। अब छाया किया हुआ भाग पूछा है, तो छाया किया हुआ भाग कितना है? 1 भाग और एक ये 2 भाग छाया कर रखे हैं, तो छाया किया हुआ भाग ऊपर आएगा, तो इसको हम कहेंगे 2/4। तो यहाँ पर अब देखिए, इस ऑप्शन में 2/4 कहाँ पर है बताओ। ऑप्शन में 2/4 भाग तो है क ऑप्शन में, तो हमारा आंसर है क 2/4। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी आकृति सबसे अलग है? 4 समान भागों में नहीं है, यानी वो आकृति 4 समान भागों में नहीं बांटी गई, वो आकृति हमें बतानी है। तो बच्चों लगो अपने काम पर और मुझे बताओ कौन सी ऐसी आकृति है जो समान 4 भागों में नहीं बांटी गई है। तो क ऑप्शन देखते हैं, ये देखिए ये तो 4 समान भाग है। अब ख आकृति को देखिए, इसके भी समान 4 भाग किए गए हैं। अब घ आकृति को देखिए एक बार, ये भी एक वृत्त है, लेकिन 4 भागों में इसको बांटा गया है और चारों ही भाग समान है ना। अब ग आकृति को देखो बच्चों, ये क्या है? ये एक पंचभुज है ना, और इसके 4 समान भाग किए गए हैं क्या? नहीं, इसके समान 4 भाग नहीं किए गए हैं, इसीलिए ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर होगा ग। ये एक ऐसी आकृति है जो समान 4 भागों में नहीं बांटी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आकृति में छायादार भाग को भिन्न के रूप में कौन सा उपयुक्त है? भिन्न के रूप में बताना है हमें। भिन्न का मतलब है कि बटे में, जैसे 1/2, 2/3, इस तरह से 3/4, इस तरह से जो बांटते हैं उनको ये भिन्न होता है, ठीक है।
तो अब एक बार छायादार भाग देखना है। सबसे पहले ये आकृति देखिए बच्चों, इस आकृति को में जो छायादार भाग है कितना है, एक है और दो हिस्से है ना। अब टोटल देखिए कितने हैं इसमें, इस आकृति के टोटल हिस्से किए गए हैं 3, 2 छायादार है और एक जो है वो गैर छायादार है, जो छायादार नहीं है यानी खाली है। तो 3 भाग टोटल हमेशा नीचे आता है, तो हम इसको कहेंगे 2/3। और कौन सा ऑप्शन है 2/3 वाला, अभी बताया ना कौन सा है, हाँ ख ऑप्शन जो है वो हमारा आएगा कि ये छायादार भाग है 2/3। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, सवाल इसमें है कि आकृति में छायादार भाग को भिन्न के रूप में कौन सा उपयुक्त है। अब यहाँ पर फिर छायादार भाग ही पूछा गया है और भिन्न के रूप में लिखना है हमें। तो कैसे लिखेंगे, आकृति में के टोटल पार्ट देखिए बच्चों, इस आकृति के टोटल कितने हिस्से किए गए हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है ना। तो 4 जो है वो हम नीचे लिखेंगे बटा में नीचे, ठीक है। और छायादार भाग पूछा है तो छायादार भाग है एक ये वाला, एक ये, 2 भाग है तो हम इसको लिखेंगे 2/4। ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन आएगा यहाँ पर ख, 2/4 भाग। अब नेक्स्ट सम है यहाँ, आकृति को देखकर सही उत्तर छांटे। अब यहाँ देखो एक आकृति दी गई है, सभी बच्चे इस आकृति को ध्यान से देखिए। क्या नजर आ रहा है इस आकृति में, इस आकृति में हमें कुछ त्रिभुज नजर आ रहे हैं, लेकिन इन त्रिभुजों में से एक त्रिभुज जो है वो छायादार है ना, बाकी छायादार नहीं है, गैर छायादार है। तो हम इसको किस तरह से छाटेंगे, हाँ किस तरह से लिखेंगे हम, छायादार भाग देख लेते हैं। सबसे पहले एक है तो एक लिखा, बटे में कितना आता है, बटे में टोटल आता है। टोटल कितने त्रिभुज हैं ये, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो वो टोटल जो है वो हम 6 नीचे लिखेंगे, 1/6। 1/6 भाग जो है इसमें छायांकित भाग है, और गैर छायांकित भाग अगर हमसे कोई पूछे तो कितना होगा, 5 जो है ये गैर छायांकित है, इसलिए 5/6 होगा, ठीक है। तो अब एक बार मैं ये देख लेते हैं ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा है, 1/6 ऑप्शन क में है ना। तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा क, ये आकृति जो है वो सही उत्तर की है हमारी, क 1/6। अब आगे नेक्स्ट सम दे रखा है, आकृति को देखकर गैर छायांकित सही उत्तर छांटे। अब आकृति देखिए, ये वाली आकृति है, ठीक है, इसमें गैर छायांकित कहा है इसने। तो देखिए एक बार कितनी है गैर छायांकित, ये एक ये है, एक ये 2 और एक 3 है इसमें गैर छायांकित। बटा में हम टोटल करेंगे, टोटल कितने हैं ये, 3 गैर छायांकित हैं और 2 ये अलग से हैं जो छायांकित भाग है, टोटल 5 हैं इसमें। तो हम इसको करेंगे 3/5। 3/5 जो है वो गैर छायांकित उत्तर इसका जो है वो आएगा 3/5। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर ग ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 2 बराबर भाग करके उनमें से एक भाग ले लिया जाए तो उसे कैसे लिखेंगे। अब बात समझ में आई बच्चों, इसने कहा है 2 बराबर भाग करके, कोई भी मान लो कोई भी आकृति है और उसके 2 बराबर भाग किए गए हैं, ठीक है। एक भाग हमें अगर ले लें, एक भाग मान लो एक भाग ले लिया, तो ये कहता है कि हम उसको कैसे लिखेंगे। एक भाग को लिखेंगे 1/, टोटल कितने किए हमने उसके, टोटल 2 भाग थे है ना, तो 1/2 कहेंगे, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा क 1/2। अब इसी तरह से ये वाला सम देखिए कि यदि 4 बराबर भाग में से 3 भाग लें तो उसे क्या कहेंगे। यानी 4 बराबर भाग है बच्चों, ठीक है, 4 बराबर भाग। अब किसी भी आकृति के अगर हम 4 बराबर भाग कर देते हैं, देखिए एक बार ये देखिए कितने भाग हुए हैं, ये 4 भाग हो गए,
है ना। और इसमें से ये कहता है अगर हम ये 3 भाग जो हैं वो ले लें, ये वाले भाग, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम 3/4, यानी कि 3 भाग हमने ले लिए हैं और टोटल भाग हैं 4। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा आएगा ग, 3/4। अब इसी तरह से ये वाला सवाल देखिए, 12 सेबों के समूह के 3/4 को 3/4 बोलते हैं बच्चों, ये भी ध्यान रखिए। 3/4 का मतलब है 3/4, 1/4 का मतलब है 1/4, ये याद रखिए, ठीक है। और इसने पूछा है कि 3/4 कितना होगा। 12 सेबों का 3/4 पूछा है इसने, तो इसका सबसे इजी एक तरीका है निकालने का। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पता है आपको क्या करेंगे? हम यहाँ पर जो जितने सेब दे रखे हैं ना, जैसे कि 12 सेब हैं, उसका 3/4 यानी कि गुणा 3/4 का मतलब है 3/4। अब इसको सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे। 4 को हम ये 4 से 12 को काट देंगे, ठीक है। 4 तिये 12। अब ऊपर ऊपर वालों की गुना कर देते हैं, 3 तिया 9। तो इसका आंसर कितना आएगा? 9 सेब। तो 12 सेबों का 3/4 होगा 9, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन जो है वो आएगा ग, 9 सेब। अब इसी तरह से देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा है, 12 आमों के समूह को 1/4 कितने आम होंगे? 12 आमों के समूह के 1/4 पूछा है इसने। सेम जैसे हमने ऊपर सवाल किया है, सेम ऐसा ही ये सवाल है बच्चों। हाँ बताओ, आप आसानी से निकाल सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 12 तो आम है और उसका 1/4 का मतलब गुणा होता है। किसी का भी 1/4, 2/4, 3/4 कुछ भी पूछ लें आपसे, तो आपको क्या करना है, उसी को मल्टीप्लाई कर देना है। 12 का यानी 12 गुणा 1/4 है तो 1/4 से गुणा कर देंगे इसको। अब इसको जब हम काटेंगे तो कैसे कटेगा? ये 4 से 12 काटेंगे और 4 के पहाड़े में आना चाहिए। 4 तिये 12 है तो 3 आ गया। 3 को हम इस 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3। तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा? 3 आम आएंगे, यानी 12 समूह का 1/4 का मतलब होगा 3 आम। और हमारा ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन हमारा है यहाँ पर क। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और नए MCQs लेकर आऊँगी ताकि आप आसानी से अपने एग्ज़ाम दे पाएँ। तो बच्चों हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो